मौनी अमावस्या का दिन भारतीय परंपरा में पवित्रता और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। साल 2025 में 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान भी होगा। इस दिन गंगा स्नान, मौन व्रत और दान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित होता है। इस दिन मौन व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मौन रहने से आत्मा को शांति मिलती है और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। यह व्रत आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का एक माध्यम है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मौनी अमावस्या पर व्रत और दान करने से कुंडली में मौजूद ग्रह दोष समाप्त हो सकते हैं। ये दिन खासतौर पर उन लोगों के लिए शुभ है जिनकी कुंडली में पितृदोष या शनि दोष है। कैसे मनाएं मौनी अमावस्या? सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें। पूरे दिन मौन रहकर ध्यान और पूजा अर्चना करें। गरीबों को भोजन कराएं और वस्त्र, अन्न या धन का दान करें। पितरों का तर्पण और श्राद्ध करें। मौनी अमावस्या का दिन आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का अनमोल अवसर है। खासकर 2025 में, जब यह महाकुंभ के साथ सहयोग कर रहा है, ये दिन और भी पवित्र हो जाता है। इस दिन का लाभ उठाकर न केवल अपने पापों का प्रायश्चित करें, बल्कि एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में प्रयागराज की धरती पर चल रहा है। 12 महाकुंभों के उपरांत 144 वर्ष बाद महाकुंभ का वह अद्भुत सहयोग आया है। आज महाकुंभ का तृतीय शाही स्नान है जो अमृत में संगम में होगा। अमृत स्नान सनातन की दिव्यता, भाव्यता, परंपरा और धरोहर दर्शाते हुए महाकुंभ पर विशेष रिपोर्ट प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। कुंभ मेला शताब्दियों में अनवरत चली आ रही सांस्कृतिक यात्रा का पड़ाव है, जिसमें नदियां हैं, कथाएं हैं, मिथक है, अनुष्ठान है, संस्कार है और शामिल है हमारी अनगिनत आध्यात्मिक और सामाजिक चेतनाएं, जिनके बलबूते हम अपनी परंपराओं को बखूबी निभाते हुए अपनी बनावट और मंजावट करते आए हैं। अथक प्रवाह में इस यात्रा में नदियों की आवाज भी शामिल है, जिन्हें सुनने स्वयं कुंभ कहलाता है। तो कुंभ में शामिल होने का सपना सजाए लाखों करोड़ों लोग भी इस अद्भुत प्रीतम अलौकिक यात्रा में शामिल होते हैं। 12 वर्ष का इंतजार, पवित्र नदियों के पुण्य तट, नक्षत्र की विशेष स्थिति, विशेष स्नान, कुंभ की धमक, साधु संतों की धर्म ज्ञान, आकाश के सभी सितारे और उनका वैभव, कल्पवासियों की आकांक्षाएं और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी नगर का बस जाना। 12 वर्ष के बाद आने वाले अपने हर पड़ाव पर यात्रा लोक में बदल जाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति कुलचे लगाते हुए बढ़ती है, अटखेलियां करती पूरे विश्व को स्वयं में समाहित कर लेने की ताकत दिखा देती है। सच तो यह है कि इस लोक में वसुदेव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा चरितार्थ होती है। सनातन गर्व का महापर्व वास्तव में भारतीय संस्कृति की अवधारणा में ही सामूहिक निहित है। हमने प्रारंभ से ही विश्व को एक कुटुंब की तरह मानकर स्वयं को प्रस्तुत किया है।